नमस्कार दोस्तों, आज मैं और एक टॉपिक आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। द गिफ्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इसको देखेंगे हम। फर्स्ट कैटेगरी है सर्विस गिफ्ट। सर्विस यानी कि कामकाज के लिए जो गिफ्ट है हम देखते हैं। नंबर 1, गिफ्ट ऑफ एक्सहॉर्टेशन। ये गिफ्ट जिसका पास है वो एक्सहॉर्ट, किसी को एक्सहॉर्ट या दिल बड़ा कराने के लिए बहुत सक्षम होते हैं वो लोग। और सेकेंडली सर्विस गिफ्ट में आता है गिफ्ट्स ऑफ गिविंग वगैरह, लेन देन, पैसा हो या कोई दूसरा वस्तु, गिफ्ट जो सर्विस की गिफ्ट के अंदर में आता है। थर्डली गिफ्ट्स ऑफ लीडरशिप भी सर्विस गिफ्ट में आता है। फोर्थली गिफ्ट्स ऑफ प्रोफेसी भी हम सर्विस, किसी और के लिए हम ये ऑपरेट करते हैं, काम में आने वाला गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट ऑफ सर्विस। ये तो बस सर्विस के लिए है। छठा नंबर गिफ्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का गिफ्ट भी इधर में आता है, जैसे कि लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, जो कि वो कामकाज, ये गिफ्ट यहाँ पे आएगा। और 60वां नंबर में है गिफ्ट्स ऑफ हेल्प, किसी और को हेल्प देना। अब इसके साथ साथ आप बाइबल वर्स भी आप इधर देखते हैं। रोमन 12:8, रोमन 12:8, 1 कोरिन्थियन 12:28, 1 कोरिन्थियन 14:1, रोमन 12:7, 1 कोरिन्थियन 12:28, 1 कोरिन्थियन 12:28। ये सब आप देखने से मालूम होगा। सेकंड काइंड ऑफ गिफ्ट जो है पावर गिफ्ट। ये पावर गिफ्ट क्या है बोलने से, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। आप राइट ना रॉन्ग है, इसको डिसर्न यानी कि ये एक आप तोल सकते हो कौन सा राइट है कौन सा गलत है। ये डिसर्निंग गिफ्ट होने से ये मालूम होता है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10 में आपको दिखाई देगा। सेकेंड गिफ्ट जो है गिफ्ट ऑफ फेथ, यह है पावर गिफ्ट के अंदर में आता है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9। ये गिफ्ट भी पावर गिफ्ट, ये गिफ्ट भी एक क्या बोलेगा, जिसका पास फेथ है उसका अलग ही होगा, जिसका पास फेथ नहीं है वो आदमी अलग ही होगा, अलग से व्यवहार करेगा। ये है। और गिफ्ट ऑफ हीलिंग, ये भी पावर गिफ्ट है। हीलिंग वगैरह, चंगाई का गिफ्ट, ये भी पावर गिफ्ट में आता है। गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, जो आप किस किस चीज़ को जो है आप दूसरा के बारे में, किसी ने आपको बताया नहीं लेकिन आपको मालूम हो जाता है, आपका आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपका जो जिस आदमी से आप बातें कर रहे हैं उसका बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा, ये नॉलेज। एंड फिफ्थ गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। ये विजडम जो है बहुत यूज़फुल वाला गिफ्ट है। ये विजडम जो है कौन सा डिसीजन लेना है टाइम पे, वाइस डिसीजन लेने के लिए ये हेल्प करता है। Number 6, gift of miracles. These are all power gift.
1 Corinthians chapter 12 verse 10, 12 verse 8, 12 verse 9 यहाँ पे आपको दिखाई देगा. एंड गिफ्ट ऑफ टंग्स, टंग्स यानी कि हैं ग्रीक में ग्लासोलालिया, ये गिफ्ट ऑफ अननोन टंग्स. अब अन्य भाषा में बोलने का गिफ्ट. और 8वां नंबर में क्या है? गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स. 1 Corinthians chapter 12 verse 10. टंग्स अन्य भाषा में बोलने वाला भी एक कुछ मीनिंग से बोलता है और उसको हर कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, लेकिन किसी किसी का पास जिसका गिफ्ट है इंटरप्रिटेशन का, वही लोग टंग्स को इंटरप्रेट कर सकता है. ये है पावर गिफ्ट. अनदर गिफ्ट इज नॉन एज ऑफिस गिफ्ट. ये ऑफिस, अगर देखा जाए तो ये ऑफिस गिफ्ट जो है एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 12 यहाँ पे दिखाई देगा. वी हैव 5 ऑफिसेस. 5 ऑफिसेस क्या है? नंबर 1 द अपोस्टल, अपोस्टेलो इन ग्रीक. ग्रीक में उसको अपोस्टेलो ऐसे बोलता है. इसका क्या है बोलने से ही, ये लोग कौन है? ही इज़ अ मैन हु लेज फाउंडेशन फॉर अ न्यू चर्च. अपोस्टल का एक काम है नया कलीसिया को गठन करना, और उसका और दूसरा काम क्या बोलने से, ही विल अपॉइंट लोकल लीडर्स and keep them advices as he moves on. जिस जगह पे नया कलीसिया गठन करेगा उसी जगह पे लीडर भी अपॉइंट करके वे लोग चल देते हैं, और उनको क्या चीज़ एडवाइसेस या लीडरशिप का ट्रेनिंग देना होगा, जो ज़रूरत चीज़ लीडर को, जो चीज़ ज़रूरत है अपोस्टल लोग ट्रेन करके रख देते हैं. जैसे कि अपोस्टल पॉल, उन्होंने बहुत सा लीडर अपॉइंट करके किया है. एग्जाम्पल तिमोथी, टाइटस, साइलस, इपाफ्रोडिटस और अन्य लोग, बहुत सारे लोग. ही विल कीप इन टच विद देम एंड inform them of what God is doing in their church at large. और जिस लीडर को अपॉइंट करके रखा है उन लोगों के साथ भी टच में रहता है अपोस्टल. लूक चैप्टर 11 वर्स 49, 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 28, एफिशिएंस 2:20 यहाँ पे आपको मिलेगा. Apostle is one who is sent on a mission to pioneer a church or to establish new ministry. Apostle means to send, the sent one, जिसको हम मिशन में भेजते हैं एज अ चर्च. चर्च जो मिशन में जो भेजता है उन लोगों को अपोस्टल का ऑफिस में गिना जाता है, क्योंकि अपोस्टल खुद ब खुद जाता नहीं है, अपोस्टल को चर्च सेंट भेजता है. दे आर पास्टर ऑफ पास्टर्स. ये लोग पास्टरों का पास्टर है ऐसा माना जाता है. ही इज समवन हु ब्रेक्स द न्यू ग्राउंड. नया एरिया खोज निकलता है और एक नया एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अपोस्टल लोग. दे आर डिसाइपल मेकर्स. डिसाइपल यानी कि द लर्नर डिसाइपल ये लोग बनाते हैं. लीडर, दे आर लीडर मेकर्स, डिसाइपल मेकर्स और लर्नर मेकर्स. ग्रीक में डिसाइपल को माथेतेस बोल के जाना जाता है.
दे आर चर्च प्लांटर, कलीसिया गठन कर करके जाने वाला यह अपोस्टल। दे कैन हैव मल्टीपल गिफ्ट्स, इन लोगों के पास मल्टीपल गिफ्ट होता है। इन द न्यू टेस्टामेंट हमको 9 गिफ्ट जैसा दिखाई दिया है जो कि पॉल के पास था। सेकेंड ऑफिस जो है द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ग्रीक में प्रॉफिट को प्रोफेटिस के नाम से जानते हैं। ही इज अ मैन विद अ टाइमली मैसेज फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड ऑफ गॉड। ये प्रॉफिट लोग मैसेज जो प्रभु से मिलता है और कलीसिया को देता है, बिलीवर को देता है। दे आर द ट्रू प्रॉफिट। ही फोरटेल्स इवेंट, आने वाला दिन में क्या होने वाला है वो चीज़ को बताते हैं। और ही स्पीक्स टू लीडर्स एंड अदर्स एंड टेल्स देम व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स इफ दे मूव आउटसाइड गॉड्स परफेक्ट विल। ईश्वर का अनुसार नहीं चलने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ कलीसिया बिलीवर को बताता है प्रॉफिट्स लोग। और हिज लेसर फंक्शन इज ऑल्सो टू एडिफाई, एडिफाई यानी कि इंकरेजमेंट, एग्जॉर्ट एंड कंसोल, स्थिर अप, चेयर अप, आत्मा को जगाना और खुशी, एक संतुष्ट पैदा करना बिलीवर के बीच में, जो दुख में, टेंशन में, जो प्रॉब्लम में, टेम्पटेशन में फंसा लोग को एग्जॉर्ट करता है, काउंसलिंग करता है, ये प्रॉफिट लॉ। एक्स चैप्टर 11 वर्स 12, एक्स 13 वर्स 1, एक्स 21 वर्स 10 एंड 11 ये आपको मिलेगा। दो एवरी बिलीवर्स कैन प्रोफेसाई, नॉट एवरीवन कैन बी अ प्रॉफिट। आज के दिन में बहुत से लोग चर्च में प्रोफेसी करते हुए देखेंगे, पर यहाँ में बोल रहा है प्रोफेसी तो सब करेंगे लेकिन हर कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता। दिस इज अ ऑफिस, इसलिए हर कोई प्रॉफिट नहीं है, ये चीज़ जानना जरूरी है। They can hear from God and they speak forth the oracle of God to the people. True prophet speak what God had given him. False prophet will tell what he desire to tell. इसलिए फ़र्क है। ट्रू प्रॉफिट का काम जो है प्रभु से जो मिलेगा वही को पास ऑन करेगा। The prophet have a burden for a country and not confined to a small geographical areas. Prophet जो है छोटा मोटा गांव के लिए सिर्फ नहीं, ये पूरा सारा नेशन के लिए है बोला है। So prophet is bit larger, उसका larger काम होता है, उसका vision. Nowadays there are many people who claim themselves to be the prophet, but the real prophets are those who are recognized by people and not a self-proclaimed person. Prophet जो आज के दिनों में बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे, यूट्यूब में देखिए, कहाँ में देखा प्रॉफिट्स, दे आर ऑल सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट्स। लेकिन असली प्रॉफिट जो है लोग रिकॉग्नाइज करेगा, इसका प्रॉफिट, इसका गिफ्ट, इसका ऑफिस को खुद क्लेम नहीं करते। दे आर गॉड कॉल्ड पर्सन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। प्रॉफिट को ड्यूरिंग द नीड में प्रभु इस्तेमाल करता है। दे आर द कॉल्ड पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। प्रॉफिट ऐसे नहीं होते हैं जब दुख तकलीफ में, जब माहौल ख़राब का समय में प्रभु प्रॉफिट रेस करता है।
थर्ड ऑफिस इज पास्टर। पास्टर को आप ग्रीक में पोएमन के नाम से जानते हैं। पोएमन मीन्स पास्टर। ही इज अ मैन विद अ शेफर्ड हार्ट। ये एक चरवाहा का दिल, शेफर्ड। He cared for each sheep personally, yet he watched over the flock as a whole. पास्टर यो सारा कलीसिया को जरूर देखता है, लेकिन इंडिविजुअली भी केयर करता है। ये पास्टर लोग ही कर सकता है। हर किसी के पास पास्टर का गिफ्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप पास्टर का गिफ्ट आपके पास है तो आपका दिल में हर इंसान के लिए एक केयर करने का वो चीज़ होना है। आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते। गरीब, अमीर, लाचार सबको बराबर केयर कर सकने का क्षमता आपके पास होना है। ही सीक टू डायरेक्शन दिखाने वाला, प्रोटेक्ट करता है और करेक्ट, जब गलत करते करेक्ट भी करता है पास्टर। एंड ऑल्सो जब भूखे स्पिरिचुअल फूड खिलाना है खिलाएगा। नॉट ओनली स्पिरिचुअल फूड, फिजिकल फूड भी ज़रूरतमंद को पास्टर देता है। एंड और क्या करता है? ही कंफर्ट गॉड्स पीपल इन अ लोकल चर्च सेटिंग। जितना भी कलीसिया है, पास्टर के द्वारा कंफर्ट मिलता है, शांति मिलता है। ही इज़ एन ओवरसियर। बाइबल में ओवरसियर के नाम से भी जानता है, केयर टेकर, the one who looks after a group of people. और he is also a leader of the church. पास्टर है तो है ही है, साथ में लीडर है चर्च के अंदर। He looks after the spiritual well-being of the believers. As I said, spiritual well-being पास्टर के हाथ में है। पास्टर अगर बिलीवर को ध्यान देंगे, स्पिरिचुअली अगर ध्यान देंगे, जरूर वो कलीसिया स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होगा। ही कैन हैव गिव ऑफ टीचिंग एज वेल। पास्टर जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडरशिप करना, कि ये सब वगैरह वगैरह करना सिर्फ नहीं है। पास्टर आर द पीपल हु कैन टीच देयर बिलीवर्स। टीचिंग जरूर आना चाहिए पास्टर को। जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 to 14 इसको देख लीजिए। द थर्ड ऑफिस इज ऑफ इवेंजलिस्ट। ग्रीक में इवेंजलिस्ट को इवेंजलिजो में बोलता है। He is a man who preaches the gospel of Christ to sinners. इवेंजलिस्ट का काम क्या है? गॉस्पेल को सुनाना, पापियों को सुनाना, गॉस्पेल प्रभु का बारे, क्राइस्ट का बारे। क्राइस्ट क्या कर सकता है उन लोगों के लिए, उन लोगों का पाप से उद्धार देने वाला क्राइस्ट है बोल के प्रचार कर सकना है। और हिज मैसेज इज सिंपल, डायरेक्ट एंड इन द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। इवेंजलिस्ट का मैसेज सिंपल होता है और डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इन द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन में जो पावर है उसी को इस्तेमाल करता है विद अथॉरिटी। एंड देन मैन आर मूव्ड टू मेक डिसीजन फॉर क्राइस्ट। जब इवेंजलिस्ट प्रचार करता है, उसका प्रचार के द्वारा जो आदमी, जो सुनने वाला जो है,
उसका मन को छूता है बोला है। उसके बाद परमेश्वर को फॉलो करने के लिए डिसीजन लेता है। एक्स चैप्टर 8 वर्स 5 to 40 में देखिए, एक्स चैप्टर 21 वर्स 8 में देखिए, ये आपको मालूम होगा। इवेंजलिस्ट इज नॉट समवन who visit from church to steal the heart of the people. They are not itinerant speaker. Their primary goal is to save soul. ये सिर्फ घूम घूम के प्रचार करने वाला नहीं है। इसका मतलब हाँ, आइटिनरेंट मीन्स घूम घूम के तो प्रचार तो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ घूम घूम के प्रचार करने का मकसद नहीं है। उन लोगों का प्राइमरी गोल क्या है? टू सेव, आत्मा बचाना। सिर्फ चर्च टू चर्च घूम के आदमी का दिल को जगाना, आत्मा को जगाने का काम सिर्फ नहीं करता है। उसका मकसद असली क्या है? सेव सोल, आत्मा बचाना। दे आर पैशनेट अबाउट विनिंग सोल्स। हर समय इवेंजलिस्ट का सोच क्या है? आत्मा बचाना, आत्मा बचाना, आत्मा बचाना। बस विनिंग सोल आर देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स। दे फोकस ऑन सोल्स दो दे कैन बी अ ग्रेट टीचर्स। टीचर अच्छा टीचर हो सकता है, एवेंजलिस्ट अच्छा प्रीचर हो सकता है, लेकिन उन लोगों का फोकस आत्मा बचाने में होना है, ये बोल रहा है। द सोल दैट दे विन आर लुक आफ्टर एंड ग्रूम बाय पास्टर। जो आत्मा जो बचता है उसको पास्टर की ओर सौंप देता है और पास्टर उसको ग्रूम करेगा। उसका आत्मिक जीवन का जो है पास्टर लुक आफ्टर करता है। Pastor are responsible for their overall growth. Pastor look after करता है। Fifth, the teachers, office of the teachers. ग्रीक में टीचर को डिडास्कलोस बोल के जानते हैं। उसके बाद he is a man who has love for God's word and God's people. टीचर का काम क्या है? परमेश्वर का वचन को बहुत इंटरेस्ट देता है और साथ में परमेश्वर का आदमी को भी ध्यान देता है। He seeks to teach divine truth in both personal and practical way. परमेश्वर का वचन में जो डिवाइन ट्रूथ है उसी को समझाना, पर्सनल वे में या तो प्रैक्टिकल वे में समझाना टीचर का काम है। He ministers to the minds of man that they might know how to wisely walk in God's will. टीचर जो है बिलीवर को समझाता है कैसे परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलना है। ऐसा टीचिंग जो टीचर लोग देते हैं। They are the one who teaches the right doctrine to the church. ये टीचर लोग ही करेक्ट राइट डॉक्ट्रिन को समझाता है। इसलिए sometimes a teacher becomes a very prominent person for the church. Without the teacher, you cannot learn the basic of the Christianity. Or they teaches the deep things of God. परमेश्वर का डीप थिंग माने परमेश्वर का बारे में, उसका परमेश्वर का बारे में डीपली बताने वाला टीचर लोग है बोला है। They can also raise future leaders in the church by imparting the word of God. ये टीचर लोग ही आने वाला लीडर बनाता है।
they are also a disciple makers. Paul was a great teacher. Jesus was a great teacher. Nehemiah 8 verse 9. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep. For all the people wept when they heard the words of the Lord. नेहमाया और एजरा जब जेरूशलेम वाल बनाने का समय में ये ईश्वर का वचन को पढ़ के सुनाता था और इनकरेज करता था. ओके, सम एक्सप्लेनेशन अबाउट गिफ्ट क्या है थोड़ा देखते हैं. Some important gifts are given below. Gifts of exhortation क्या है? Gift of exhortation, they are the gift that edifies the church. Gift of exhortation क्या है बोलने से चर्च को encourage करने वाला गिफ्ट है ये. Such person will boost the morale of a person or a congregant when they speak. जिसका पास एग्जॉर्टेशन का गिफ्ट है, वे लोग जब चर्च में प्रचार करता है तब क्या होता है, लोग एकदम अंतरात्मा जाग उठता है. और ये क्या है बोलने से दिस गिफ्ट इज अ स्पीकिंग गिफ्ट, बोलने वाला गिफ्ट. एग्जॉर्ट करने वाला क्या होता है, स्पीकिंग गिफ्ट, स्पीकिंग स्किल रहने वाला ही ये गिफ्ट को मिलता है. द पर्सन हु speaks cannot exhort the hearers when they speak from their flesh, but can exhort when they speak the word of God. Exhortation जब अपना बदन का अभिलाषा से जब एग्जॉर्ट करता है तो कभी भी कलीसिया को कभी भी इनकरेज नहीं कर पाएगा, ये बोल रहा है. लेकिन परमेश्वर का वचन से जब एग्जॉर्ट करेगा जरूर बिलीवर जाग उठेगा, स्पिरिचुअली जागेगा, ये चीज़ बता रहा है. Anointing of the Holy Spirit is a must for the person who speaks. पवित्र आत्मा से anointing होना बहुत ज़रूरी है for the person who exhort the church. Second gift है leadership gift. Again, this is a gift to lead a group of people or an organization. ये गिफ्ट जो है एक ग्रुप को लीड करने का गिफ्ट है या तो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का. No man can lead unless he or she is gifted. आप जब तक आपका पास गिफ्ट नहीं होगा, लीडरशिप गिफ्ट, आप यू कैन नॉट लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन. आपका पास गिफ्ट होना इसलिए ज़रूरी है, तभी आप चर्च, कलीसिया या बोलो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाएगा और चला पाएगा. ओके, वी हैड सीन some gift earlier. The office gift is also a gift of leadership. Gift of giving, ये gift क्या है बोलने से, the person who have the gift of giving are generous in nature. जिसके पास गिविंग का गिफ्ट है वे लोग जनरली कंजूस नहीं होते, ये लोग जेनरस होता है, कंजूसी का नाम नहीं होता उन लोगों के पास. दे आर द वन हु हेल्प अदर्स फाइनेंशियली. नॉट एवरीवन कैन गिव
इट हैज़ टू हैव गिफ्ट ऑफ गिविंग। हर कोई देने नहीं सकेगा। आपका पास करोड़ों रुपया हो सकता है, लेकिन आपका पास गिफ्ट नहीं होने से आप कभी भी गिफ्ट गिविंग नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका पास ये गिफ्ट रहता है, उसके पास कुछ नहीं होने का बावजूद भी वो दे नहीं सकेगा। ये चीज़ एक्सपीरियंस बहुत लोग किया होगा। गिविंग इज अटैच विथ सैल्वेशन। अनरिपेंटेड हर्ट विल नेवर गिव। ये गिविंग जो है डायरेक्टली सैल्वेशन से रिलेटेड है। क्यों? बिना रिपेंटेड वाला हार्ट कभी भी दे नहीं पाएगा। ये बात बोल रहा है। जो आदमी दे नहीं सकता है वो अंदर से पूरा संतुष्ट है, अंदर से पूरा रिपेंटेड है, वो लोग ही गिफ्ट कर सकता है। द चर्च ऑफ मैसिडोनिया, दो they were poor, they were generous. Epaphroditus was a pastor of Macedonian church. और ये चर्च गरीब होते हुए भी अपना पास्टर को भेजता है पॉल के पास, जो कि रोम में जेल के अंदर में था। उसको एक ऑफरिंग दे के भेजा है। तो इसी से पता चलता है आपको अमीर होने का ज़रूरत नहीं गिफ्टिंग के लिए। अमीर होने से आप गिफ्ट कर पाएगा ये ज़रूरी नहीं है। यू नीड द गिफ्ट ऑफ गिविंग so that you can help others. Giving does not depend on the status of a man. It depends on two areas. ये किसी का स्टेटस के ऊपर में डिपेंड नहीं होता है गिविंग। पहले एज आई सेड अर्लियर, आपका पास बहुत कुछ होते हुए भी आप दे नहीं पाएगा। आपका पास कुछ नहीं होते हुए भी आप बहुत दे पाएगा। ये टू एरियाज पे डिपेंड होगा। फर्स्ट एरिया है ऑन द डिग्री ऑफ योर रिपेंटेंस। आप कितना रिपेंट हैं इसी के ऊपर डिपेंड होता है। आदमी अच्छा से रिपेंटेड आदमी दे नहीं सकेगा, रिपेंट नहीं है वे लोग नहीं सकेगा। ये है फर्स्ट। सेकेंडली, ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लव एंड मिशन ऑफ गॉड। जो इंसान मिशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का मिशन को पहचानता है, जानता है, वही आदमी दे पाएगा। आपको परमेश्वर का मैंडेट, उसका मिशन क्या है, वही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे देगा वही चीज़। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी क्या है? दिस इज अगेन अ स्पीकिंग गिफ्ट। आपको बोलने का गिफ्ट है, ये बोलने सकना है। दिस द गिफ्ट ऑफ फोरटेलिंग द फ्यूचर दैट वुड ऑकर इन द डेज टू कम। ये गिफ्ट में क्या होता है, आने वाला दिन में क्या होने जा रहा है उसी के बारे में बताता है। प्रभु से मिलेगा कुछ दर्शन या कुछ मैसेज, वही चीज़ को बताएगा। दिस गिफ्ट इज समटाइम्स यूज्ड टू warn or aware the people or church of impending dangers. डेंजर, कुछ समस्या आएगा बोल के अवेयर करता है, खबर देता है कि होशियार रहो, आने वाला दिन अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, होशियार रहो। ये चीज़ ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ऑपरेट करता है। दिस गिफ्ट इज ऑल्सो यूज टू एडिफाई चर्चेस। प्रोफेसी आने से चर्च बहुत जागरण होता है। जिस चर्च में प्रोफेसी नहीं है वो जागरण नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आता नहीं है, बेखबर होता है। लेकिन जिस चर्च में प्रोफेसी ऑपरेट होता है उसमें आदमी होशियार होता है, डेंजर आता है, खबर मिल जाता है। इसलिए दिस गिफ्ट कैन एडिफाई चर्चेस। गिफ्ट ऑफ सर्विस क्या है?
This gift is a gift that involves action gift. This gift is not for self promotion. ये सर्विस गिफ्ट जो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट नहीं है, बट टू सर्व अदर, सर्विस गिफ्ट. मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, जीसस क्या बोलता है? आई हैव नॉट कम हियर टू बी सर्व बट टू सर्व अदर्स. सर्विस गिफ्ट. You cannot serve others unless you are gifted to serve. गिफ्ट होना जरूरी है. Those who does not have the gift of service, they will demand a reward. जिसका पास में सर्विस गिफ्ट नहीं है, वे लोग रिवॉर्ड डिमांड करता है. हम ये काम किया, इसके बदले में कुछ दो. लेकिन जिसका पास गिफ्ट है, he or she is operating because of the gift of the service. इसके लिए रिवॉर्ड का ज़रूरत नहीं है, रिवॉर्ड का ज़रूरत नहीं है, बस सर्विस देते जाओ. This gift operate without expecting a reward from man, but they do expect from God. सर्विस गिफ्ट जिसका पास है, वे लोग इंसान से रिवॉर्ड नहीं ढूंढता, लेकिन परमेश्वर से जरूर रिवॉर्ड ढूंढता है. गिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दिस गिफ्ट अगेन इज यूनिक गिफ्ट इन द सेंस दैट एवरीबॉडी कैन नॉट डू एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. Deacon and their board are gifted in such gift. Deacon board, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव गिफ्ट उन लोगों का पास होता है. दिस गिफ्ट इज अ बिजनेस गिफ्ट, काम काज चलाने के लिए गिफ्ट है ये. Those who have this gift normally run a large organization at ease. जिसका पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव गिफ्ट होता है, वे लोग बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है आराम से. People with administrative gift have self-control and patience who can take both responsibility as well as blame. जिसका पास एडमिनिस्ट्रेटिव गिफ्ट है, इन लोगों का पास सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस जैसा चीज होता है. इसलिए कभी कभी ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और कभी कभी ब्लेम भी खाता है. ब्लेम खाता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कभी कभी. इसलिए सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस नहीं होने से नहीं सकेगा. गिफ्ट्स ऑफ हेल्प, ये क्या है? अगेन दिस गिफ्ट इज एन एक्शन गिफ्ट. दिस गिफ्ट इज अगेन यूनिक गिफ्ट. किस लिए बोलने से everybody cannot help others. Good Samaritan parables exhibit the gift of help. Good Samaritan का पैराबल, उस स्टोरी को देखे, यहाँ पे एक समैरिटन आदमी आराम से हेल्प कर रहा है. इसमें देखा एक लिवाइट्स, एक पास्टर, एक ईश्वर को जानने वाला भी चला पार हो जाता है. जो आदमी हेल्प करना चाहिए वो आदमी पार हो जाता है. लेकिन जिस आदमी को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो आदमी, एक जो आदमी घायल पड़ा हुआ, उसको एक होटल रूम में ले जाता है, बैंडेज लगाता है, उसका दवाई पानी करा के साथ में एक्स्ट्रा पैसा भी दे के जाता है और बोल के जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर खबर देना, आई एम देयर टू हेल्प. ये क्यों? बिकॉज हेल्प करने का गिफ्ट है, इसलिए हेल्प किया है. गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, ये क्या है? डिसर्नमेंट गिफ्ट, ये पावर गिफ्ट है. दिस इज पावर गिफ्ट. दिस गिफ्ट हेल्प टू डिसर्न व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड.
क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये गिफ्ट से मालूम होता है. पर्सन विद दिस गिफ्ट कैन इवन डिसर्न बैड प्रॉफिट्स एज वेल एज गुड प्रॉफिट्स. या ट्रू प्रॉफिट्स या फॉल्स प्रॉफिट है, ऐसा वाला डिसर्निंग गिफ्ट रहने वाला को मालूम होगा. या तो गुड टीचर है ना बैड टीचर है, ये लोग आराम से पता चलता है. There are 3 signs that you have a gift. आपको 3 चीज 3 साइन इसको देखे, उसी से पता चलेगा कि आपका पास कुछ गिफ्ट है. नंबर 1, डिजायर. जिसका पास डिजायर है गिफ्ट के लिए, यहाँ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 1 में लिखा है, परस्यू लव एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट बट स्पेशली दैट यू मे प्रोफेसाई. जो आदमी गिफ्ट के लिए तरसता है, वो लोग को आपको देख के पता चला है जिसके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है, या तो मिलेगा क्योंकि उसका इच्छा है कुछ गिफ्ट में ऑपरेट करने के लिए. जो आदमी बेखबर बैठा है, गिफ्ट के लिए कुछ सोचता नहीं, वो आदमी का पास गिफ्ट है कि नहीं कैसा पता चलेगा. जो जिसके पास इच्छा है उसी को हम देख के हमको पता चलेगा कि इसके पास गिफ्ट है कि नहीं. इसलिए one must desire a spiritual gift. Those who have gift desire a lot to be operated in that very gift. जो आदमी गिफ्ट के लिए ज़्यादा डिज़ायर या इच्छा रखता है, इच्छुक, कुछ डिज़ायर कुछ गिफ्ट में ऑपरेट करने के लिए जो इच्छा रखता है, उन्हें ही गिफ्ट प्राप्त होता है बोला है. सेकेंडली, आपका पास गिफ्ट है कि नहीं, ये कैसे मिलेगा, कैसे मालूम होगा? When people recognize you or if you have anything that is recognizable. Proverbs 18 verse 16. A man gives makes room for him and bring him before great man. यही गिफ्ट से आपको बड़ा बड़ा आदमी का सामने में जाने के लिए मौका मिलेगा. It is the gift in you that takes you to many great men, before many great men. जिसका पास गिफ्ट नहीं है कैसे पहुंचेगा? गिफ्ट जिसका पास है वही आदमी बड़ा बड़ा आदमी के पास भी पहुंचता है. पॉल, इतना गिफ्ट था उसका पास, कितना गवर्नर एम्परर का आगे भी वो प्रचार किया है. Paul had witnessed Christ before governor and emperor. और आपका पास गिफ्ट है कि नहीं? Someone will recognize a gift in you, for sure. Thirdly, फंक्शन से पता चलेगा कि आपका पास गिफ्ट है. आपका लाइफ में क्या हो रहा है, in what way you are functioning, people will see. 1 Corinthians chapter 12 verse 4. There are diversities of gift, but the same Spirit. Function. Sometimes you will see yourself functioning in the gift that are bestowed with. कभी कभी आप जाने अनजाने में आप ऑपरेट कर रहा होता है. किसी किसी को लीडर्स में पोजीशन में नहीं मिला, लेकिन उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखने से कुछ आदमी को लीड कर रहा होता है ना. कोई अपना अपना इलाका में गिफ्ट ऑपरेट कर रहा होता है. कोई प्रचार अच्छी तरह से कर सकता है, कोई काउंसलिंग अच्छी तरह से कर सकता है, कोई सर्विस अच्छा से दे सकता है, कोई बहुत कुछ गाना गा सकते हैं. इन विच फील्ड यू आर गुड, it can be understood through the functions.
1 Corinthians chapter 12 verse 6 यही सेम बताया था. And there are diversities of activities, not only diversity of gift, but diversities of activities. But it is the same God who works all in all. ये है, it's about the gift of the Holy Spirit. मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा. May God bless you. Praise the Lord and Shalom.